जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से भारत को उसका रत्न मिल गया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज मैं एक ऐसे मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ जिसके कुर्ते के लिए चंदा लगाना पड़ा था। एक ऐसा विधायक जिसे विदेश यात्रा के लिए अपने दोस्त से कोट मांगना पड़ता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सादगी के प्रतिमूर्ति, गरीबों के मसीहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, जिनके 100वीं जयंती पर भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री, 1 बार उप मुख्यमंत्री के साथ साथ शिक्षा मंत्री और अपने अंतिम समय तक विधायक रहने वाले कर्पूरी ठाकुर जी के पास न तो खुद का घर था, न ही कोई गाड़ी। वे अक्सर ऑटो से चला करते थे। दोस्तों, एक ऐसा नेता जो एक साधारण नाई परिवार में जन्म लेता है और अपने परिश्रम तथा त्याग के बल पर बिहार के गरीबों, पिछड़ों और शोषितों का मसीहा बन जाता है। दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर जिले के तौजिया गांव में, जिसे अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है, श्रीमती रामदुलारी देवी एवं श्री गोकुल ठाकुर के घर हुआ था। दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर जी के पिता गांव में लोगों के बाल काटने का काम करते थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते हुए भारत छोड़ो आंदोलन में 26 महीनों के लिए जेल जाने वाले कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री रहते हुए गरीबों को 26% आरक्षण देने वाले पहले मुख्यमंत्री थे। दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर जी 1952 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक बनने के बाद अपने अंतिम जीवन तक विधानसभा का चुनाव कभी न हारने वाले कुशल राजनीतिज्ञ थे। दोस्तों, सन 1967 में जब कर्पूरी जी पहली बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने बिहार में मैट्रिक परीक्षा पास करने के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। इससे पहले बिहार में मैट्रिक परीक्षा के लिए अंग्रेजी विषय अनिवार्य था। दोस्तों, इसके पीछे उन्होंने बताया कि अंग्रेजी के कारण अधिकांश लड़कियां मैट्रिक पास नहीं कर पाती। साथ ही मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने का अनिवार्य नियम बना दिया था। दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर जी के विषय में बहुत से किस्से मशहूर हैं। उन्हीं में से कुछ प्रेरणादायक कहानियों को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के विषय में बताया जाता है कि कुछ लिखाते समय अगर उन्हें नींद आ जाती थी तो नींद टूटने के बाद वे ठीक उसी शब्द के आगे से लिखवाना शुरू कर देते थे। दोस्तों, एक बात है पटना के कनक कुआं स्थित चरखा समित भवन का, जहां पर जयप्रकाश नारायण जी रहते थे। देश भर से जनता पार्टी के बड़े नेता, उन नेताओं में चंद्रशेखर और नानाजी देशमुख भी शामिल थे। मुख्यमंत्री पद पर रहने के बावजूद फटा कुर्ता, टूटी चप्पल और बिखरे बाल, यही कर्पूरी ठाकुर जी के पहचान थे। उसी में से एक नेता ने कर्पूरी जी पर टिप्पणी करते हुए बोला कि किसी मुख्यमंत्री को ठीक ढंग से गुजारे के लिए कितना वेतन चाहिए। सभी समझ गए और हंसने लगे। फिर वहां पर चंद्रशेखर जी बैठे थे। वे अपने सीट से उठे और अपने लंबे कुर्ते को दोनों हाथों से पकड़कर सामने की ओर फैलाया और बारी बारी से वहां बैठे सभी नेताओं के पास जाकर बोले कि आप लोग कर्पूरी जी के कुर्ता फंड में दान कीजिए। तुरंत कुछ पैसे एकत्र हो गए। उसे समेटकर चंद्रशेखर जी ने कर्पूरी जी को दिया और बोला, इससे आप अपना कुर्ता धोती ही खरीदिएगा, कोई दूसरा काम मत करना। कर्पूरी जी ने तुरंत जवाब दिया, इसे मैं मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करा दूंगा। ऐसा ईमानदार और गरीबों के लिए सोचने वाले नेता थे कर्पूरी ठाकुर जी। दोस्तों, विधायक रहते हुए एक बार उन्हें प्रतिनिधि मंडल में विदेश जाना था। तब उन्होंने अपने एक दोस्त से कोट मांगा, क्योंकि उनके पास अपना कोई कोट नहीं था और वे जहां जा रहे थे वहां पर सर्दी अधिक थी। परंतु रास्ते में ही वह कोट फट गया और वही फटी कोट पहनकर वे उस सभा में गए जहां पर मार्शल टीटो ने
देखा कि उनका कोट फटा हुआ है। उसके बाद उन्होंने उन्हें एक कोट गिफ्ट किया। ऐसे ही बहुत से प्रेरणादायक कहानियां कर्पूरी ठाकुर जी से जुड़े हैं। इसके सेशंस अगले वीडियो में डालने का हम प्रयास करेंगे। ऐसी ही जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।